पापा कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा। बेटा क्या बात है, बताओ। पहले आप ये बताओ, ये चप्पल हाथ में लेके क्यों आए हो आप? बेटा रास्ते में चलते चलते ये चप्पल टूट गई थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा ये चप्पल हाथ में लेकर नंगे पैर ही चला चल। पापा मैंने आपको नए जूते दिए थे, वे कहाँ हैं? ये चप्पल तो पुरानी होगी, लाओ मुझे दो। अगर मैंने राघव को ये बात बता दी कि बहू ने ये जूते अपने भाई को दे दिए थे तो खामा घर में राड हो जाओगी। पापा क्या सोचने लग गए आप? मैंने आपको नए जूते दिलाए हैं, वे कहाँ हैं? बेटा वो एक दिन क्या हुआ कि मैं उन जूतों को पहनकर बाजार चला गया सब्जी लेने, और वो जूते कीचड़ में गंदे हो गए, तो मैं बाजार से आके थक गया था, तो मैं उन जूतों को कैसे धोता, तो मैंने सोचा तू ये चप्पल ही पहन ले। पापा आपको क्या जरूरत है जूते धोने की? निशा है ना, वो धोएगी जूते। मैं उसे भी बुला रहा हूँ। निशा, अरे यहाँ सुनिए। बेटा रहने दे, तू बहू को क्यों परेशान कर रहा? बहू को तो बेचारी को पहले से बतेरे काम होंगे घर के, तू इसे एक काम और बता रहा। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? जूते धोने में का 4-5 घंटे लगे, 2 मिनट में जूते धो जा। हाँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया था? कुछ ध्यान है पापा का ना है? फिर से इस बुड्ढे ने कोई कांड कर दिया होगा, अब फिर इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। इस बुड्ढे ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो ये बुड्ढा ही है। अरे क्या सोचने लगी? पापा का कुछ ध्यान है ना है? क्यों जी, क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई? और पिताजी, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझसे बता देते, मैं क्या आपको मना कर देती? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो राघव ही ज्यादा जोर दे रहा था। निशा चलते चलते सड़क पर पापा की चप्पल टूट गई, और पता ना कब से टूटी फूटी चप्पल में काम चला रहे हैं, और मैंने उन्हें नए जूते दिलाए थे, वो कीचड़ में सन गए। तुमने धोए क्यों ना? अजी वो क्या है ना, घर में इतने सारे काम होते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता और कामों के लिए, और पिताजी ने मुझे बताया भी नहीं कि उनके जूते गंदे हो रहे हैं। अब पापा ही बताएंगे के? तू ध्यान न रख सकती के? तू खुद भी तो पूछ सके। पापा कुछ काम हो तो बता दो, इतना सेंस तो तेरे अंदर भी होना चाहिए। पता नहीं यार, इस बुड्ढे की वजह से मुझे क्या क्या सुननी पड़ेगी। तूने कुछ कहा? नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अब मैं चलूँ, मुझे काम को देर हो रही है। आगे से ध्यान रखिए, मुझे लेट हो रहा काम पे को, आगे से सुन ना लूं। पिताजी, अब तो आपको खुशी हो रही होगी ना, पड़ गई होगी ना आपके कलेजे को ठंडक। उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया आपकी वजह से। क्या हुआ बेटा? खुद से आपसे एक जोड़ी जूते नहीं धुले जाते। आपको पता भी है घर में मुझे कितने सारे काम होते हैं। ये बुड्ढा और मेरे सिर पे डाल रखा। बहू मुझे माफ करना, मेरे पास तो जूते है ही नहीं, तुम्हें कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपने उनसे डांट लगवाने के लिए झूठ बोल दिया? वाह वाह ससुर जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? वो बहू, जो जूते तुमने अपने भाई को दे दिए थे ना, अगर मैं ये बात अपने बेटे को बता देता तो वो तुमसे नाराज हो जाता। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं अपने भैया को कुछ भी ना दूं? वाह वाह ससुर जी, आपको तो सच में कोई जवाब नहीं है। अब चुपचाप जाके ना अपना काम कर लो, मेरे सर में दर्द मत करो। ए भगवान, इस बुड्ढे को तो कब ठावेगा? मेरे सिर में दर्द कर रखा है इसने। भाभी, तुम्हें तमीज ना पापा से बात करने की? अगर तुम्हें ऐसे पापा से बात करते भैया ने देख लिया ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। इनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। अरे दीदी, भला मैं पिताजी से ऐसी बात क्यों करती? हम दोनों तो बस एक दूसरे से बात कर रहे थे, है ना पिताजी? हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। भाभी, ना तो मैं अंधी हूँ ना बहरी हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना है कि आप पापा को क्या क्या बोल रहे थे। दीदी ऐसा है, बेफिजूल पे मुझ पे इल्जाम तो मत लगाओ, वरना मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। आप क्या बताओगी भैया को? मैं बताऊंगी भैया को सब बात, मैंने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये वीडियो ना आप अपने भैया को मत दिखाना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे या फिर मारेंगे भी, और आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। और ऐसी गलती ना दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। जी दीदी। पापा आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ बेटी निशा, ठीक ठाक तो हो सब?
अरे ताई जी कुछ ना, यो घर में बुढ़ा आएगा ना, इसने मेरा जन्म दुखी कर रखा। आज इसकी चप्पल क्या टूट गई, इसने घर में ड्रामे कर दिए। कोई बात ना बेटी, तेरा ससुर है, और बड़े बूढ़े की आदर करेगी तो हमेशा सुखी रहेगी। दो बात सुनने में कुछ जा रहा ना है। अरे ताई जी मुझे ना करनी तुझसे बात, तू भी मुझे समझाने लग गई। हाँ सुन, तेरे भैया को लेकर आऊंगी कल को मैं। अरे तेरी ताई हूँ तो तेरी माँ के फर्ज निभा रही हूँ मैं। बता क्या कमी छोड़ दी मैंने। ठीक है ताई जी आ जाना, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे मेरे सिर में दर्द कर रखा है इन घर वालों ने, जब तुम आओगी कम से कम मुझे जब भी खुशी मिल जाएगी। ठीक है ताई जी आ जाना। राम राम जी। राम राम जी राम। बैठो। निशा पानी ले आइयो। और बताओ जी, घर में सब बढ़िया? हाँ बेटा हम तो सब ठीक है, यहाँ भी ठीक है सब। हाँ जी सब बढ़िया। साले साहब एक बात बताओ मुझे, ये जूते कहाँ से लाए तुम? ऐसे जूते तो मैंने अपने पापा को दिए हैं। भाई साहब ये जूते तो निशा ने दिए मुझे कुछ दिन पहले। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। भैया नमस्ते। ठीक है तो जी। अच्छा अब मैं चलूं, मुझे घर पे बहुत काम है। अरे भैया कल को चले जाना ना। अरे ताई जी तो हैं यहाँ, ताई जी रुक जाएंगी, मुझे जाना है, जरूरी काम है। भाई तुम यही रुकियो, सुबह को जाइयो आराम से। नहीं जी मुझे तो बहुत काम है, ताई जी रुक जाएंगी यहीं, अब मुझे चलन दे। चलो ठीक है, आप ऐसा करो आप इन्हें बाहर तक छोड़िए। और ताई जी सब राजी खुशी? हाँ सब बढ़िया। भैया कहाँ जा रहे हो? छोटी, मैंने निशा के भाई के पाँव में जूते देखे हैं और वे ही जूते हैं जो मैंने पापा को दिए हैं। मैंने उनसे पूछा ये जूते तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उन्होंने मुझे बता दिया ये जूते निशा ने दिए। और पापा ने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपकी और भाभी की लड़ाई ना हो जाए। अब मैं पापा को क्या बोलूंगा और क्या मुंह दिखाऊंगा? यूं निशा ने ठीक ना करा, आज यू पिटेगी मेरे आतन से। अच्छा ताई जी ये बताओ आज खाने में क्या बनाऊं मैं आपके लिए? तू कुछ भी बना ले, मैं तो उसे ही खा लूंगी। निशा ये क्या बात हुई? तुमने पापा के जूते अपने भैया को दे दिए। तुम मुझसे बता के देती, मैं पापा को और तो ला देता। आ रही है सुनाई क्या कह रहा हूँ मैं? अजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने दीदी से भी माफी मांगी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपको भी पता चल जाएगी। ताई जी तुम मेरे घर से इसे अभी ले जाओ और ले ही जाओ, मैं अपने पापा को बिल्कुल दुखी ना देख सकता। ये क्या कह रहे हो आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या हो रहा है यो? पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, पर मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने तुझे माफ कर दिया है बहू, पर बड़ों की इज्जत करना सीखो बहू, इसमें ही तो संसार बसा है। बेटी ठीक कह रहे हैं तेरे ससुर, आज से ऐसी गलती मत करिए फिर। जी ताई जी आप ठीक कह रही हो, आप सभी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रमेश की माँ क्यों परेशान सी हो रही? बता क्या बात है, क्यों परेशान सी हो रही तू? क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही? बैठ जा, परेशानी तो कुछ भी ना है, सारी परेशानी मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी परेशान रह लगोगे और आपकी परेशानी मैं कभी देख ही नहीं सकती। रमेश की माँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पर तू परेशान रहेगी तो मैं भी परेशान रह। माँ तू परेशानी बता, तेरी सब परेशानी का हल है मेरे द्वारा, तो चिंता क्यों मान रही? माँ जी ये लो। अरे बहू यूं हाथ में क्या ले रही है तू? माँ जी इसमें कुछ पैसे हैं, मुझे ना आपको देने के लिए उन्होंने बोला था। पर बेटी मैंने तो उससे ना कही पैसों की, तो
बेटी किसने कही तुझे पैसे देने को? पर माँ पिताजी, उन्होंने तो मुझसे ये बोला कि माँ जी को थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम मुझे पैसे दे दो, मैं माँ जी को दे दूंगा। पर बेटी मैंने तो उससे मांगे बिना पैसे, पता ना उसने तुझे कैसे कई पैसे देने को। बेटी अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, हम तेरे से पैसे कैसे ले सकते हैं? हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं बेटी? अरे नहीं नहीं पिताजी, अगर माँ को या आपको पैसों की जरूरत है तो आप ये रख लीजिए। अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती तो मेरा बहू होने का क्या फायदा। पर बेटी रमेश से तो हमने पैसे मांगे ही नहीं थे, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। अजी तुम छोड़ दो, मुझे पता उसने क्यों कही होगी पैसे देने की नहीं हो। पर मेरी समझ में नहीं आता उसने ऐसा कहा क्यों। कुछ बात ना है, मैं बहू का हार बनवाने को कह रही थी, ये बात बताई तो थी मैंने तुम्हें। पर कहाँ बताया तुमने मुझे? तुम चुप रहो, पर गैल की बात भूल जाओ। बेटी तू जा आराम कर ले, सारे दिन काम में लगी रहे। मम्मी भैया को अंदर को लेके चलो। पर पारुल बात क्या है, क्या हुआ इसे? कहाँ पी का आयो, इतनी सारी पी रखी है इसने। मैं बताऊं भाई से आज मैंने कहा से पी के आ जा चल भीतर। चलता नहीं है को नाला तेरा ना लिहाज शर्म चले। हाल होता ऐसा पारुल। बता कितनी सटक रखी है इसने, है इसे ना देखता मरना गिरना अपना भी। पता नहीं कहाँ से पी के आ जा रहा हो, कौन पियाने वाला हो गया इसे? पियाने वाले में जूत बजा जाके एक दिन जिनके दोहरा बैठे है ये। वही देखने पड़ेंगे मुझे एक दिन, पता नहीं कौन पिया है। पारुल बेटी बेहोशी की हालत में कहाँ से मिला तुझे? पापा आजकल भैया काम की जगह शराब के ठेके पे जाते हैं और शराब की वजह से ये हाल हुआ भैया का। पारुल बेटी तुझे कहाँ मिला आयो? माँ भैया के एक दोस्त का फोन आया मुझे, उन्होंने बताया कि रमेश यहाँ सड़क पे पड़ा। मैंने उनसे पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे भैया ने ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए ऐसी हालत हुई है भैया की। ये सारा बुरी संगत का असर है। इसके जो हमारा दोस्त है ना, वे दारू तो दारू से जुआ खेलना भी सिखा दिया उन्होंने। अच्छा जुआ भी खेलने लगाए हो? मम्मी भैया को घर से बाहर मत जाने दो, ना ही तो शराब पियेंगे और ना जुआ खेलेंगे। पारुल बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इनने जुए में हार हार के बहुत कर्जा भी कर रखा। कर्जा? हाँ। पापा संभालो खुद को। माँ आप बताओ कितना कर्जा हो रहा, हम जैसे तैसे करके दे देंगे लोगों का। अरे बेटी थोड़ा घना ना है, पूरा 40,000 का कर रखा है इसने। है 40,000 का कर्जा? माँ चुप, भाभी आ रही है। दीदी अब कुछ छुपाने से फायदा नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनकी शराब भी छूट जाए और ये कर्जा भी उतर जाए। बेटी तुझे तो चिंता है इसकी, पर इसे चिंता ना है हमारी। इनने इतना सारा कर्जा कर लिया, इनने एक बार भी ना सोची कि माँ बापों की जी पर क्या बीतेगी। अरे माँ देखिए मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा, पता ना क्या होगा। अरे सिर में दर्द तो होएगा ही, जब तू इतनी सारी सटक का आया तो। हम तो तेरा हुनर अन्ना देख देख के दोनों आदमी वैसा निमट लिए। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तेरी जवान बहन है, बुढ़े माँ बाप है, तेरी बहू है, नई नई तेरी शादी हुई है, तुझे पता नहीं उसकी जी पर क्या बीतता थी? इसे ना बहू की चिंता बिल्कुल भी। ये शर्म हो रहा बिल्कुल, शर्म नहीं आती? पिताजी मैंने कभी नहीं सोचा था जिस इंसान को मैं इतना बेहतर मानती हूँ वो इतना बेकार निकलेगा। इन्होंने ये सब करते टाइम अपने परिवार के बारे में या फिर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। रानी मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे अपने किए हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज। शर्मंदी हो रही है तुझे को? शर्मंदी हो रही है तुझे? तेरा शर्म होती तो तू ऐसे काम करता? पूरे 40,000 का कर्जा कर रखा नालायक तन्ने। तन्ने ना छोड़ हम कहीं भी बोलने लायक करने लायक कुछ काम।
मर जा पर कहीं डूब के। ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे जैसा तू जम होगा छाती पे मारे। माँ आप शांत हो जाओ, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और सारा कर्जा चुका दूंगी। नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए। देख, तेरी छोटी बहन पारुल नौकरी करके तेरा कर्जा तारने की बात कर रही है और तू कुछ भी नहीं कर सकता। अरे कहाँ जा रहा है? जान दे से जहां जा रहा हूं, कोई मतलब नहीं हमारा इसका। रमेश, ओ रमेश। अरे कौन है भैया? अंदर कोई आ जा। अजय रमेश को बुलवा दियो, रमेश है तो। क्यों बुला दे रमेश को? बता क्या काम है? ओ भैया, हमारे पैसे दे दे। 2 महीने हो गए तुझे टलका तू। ऐसे न जाने वाले, हम आज पैसे लेके जाओगे। भाई मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अरे भैया, हमारे पैसे दे देना तो बुरा हो जाओगा। क्या बुरा हो जाओगा? अरे भैया, इनकी जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके जितने भी पैसे हैं ना, हम कुछ दिनों में लौटा देंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। देख बहन, हम तेरी बात को समझ रहे, पर हम बिना पैसे लिए नहीं जाने के। भैया ऐसा मत बोलो, इस घर में हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। आप यूं नीलाम करके हमें बेइज्जत मत करो। आप 2 मिनट रुको, मैं भी आई। भैया ये कुछ गहने हैं मेरे, आप ये ले जाइए। अरे बहुत, वो अपने गहने क्यों दे रही है? माँ जी, अब मैं क्या करूं? हमारे घर पे कर्जा ही इतना हो रहा है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अरे कहा जेब में उड़ा सरा गहने इनको रखो दिखा। अजय पैसे दे दियो और इन्हें ले लियो, चल भाई। अरे और रखो दे दे, अन्य 14 काटूंगी बहुत तुझे घेर के। अब मेरा ऐसा जी कर रहा है कि इसका सण तार दूं। है मेरी बहू की चीज चली गई नुई। यही कसर रह रही थी बस, बहू के गहने भी लेके कर्जा वाले आके। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म होती तो यूं कर्जा ही करता, इसका ना है लिहाज। रानी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी। जुआ खेलने से, दारू पीने से पहला पता होनी चाहिए तुझे इस बात की। जोड़ से तू क्या रहा? बेटी, आज तुमने पत्नी और बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है, पर हम तुम्हें रोज रोज परेशान होते हुए नहीं देख सकते। पर तुम हमारे बेटे को छोड़ सकती हो। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, तो आज उस बेटी का मान रखकर मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। बेटी हम तेरे बहुत एहसानमंद है, जो तने उन लड़कों को अपने गहने देकर अपने पति की जान बचाई और हमारी इज्जत भी बचाई। बहू, अगर हमारे पास पैसे होते तो उन कर्जे वालों को पैसे जरूर दे देते, पर बेटी तन्ने हमारा साथ दिया, बहुत बड़ी बात है। पापा जी, आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं इसी घर का हिस्सा हूँ और ये मेरे पति हैं। अगर इनकी जान की सलामती के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिल्कुल दे दूंगी। तो फिर ये गहने क्या चीज़ है? रानी मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद अपने काम पर ध्यान दूंगा, ना कि इन सब बातों पर। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो। माँ पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी नाड़ नीचे हो। ठीक है बेटा, हम दोनों चाहें तो हम दोनों खुश रहो। अरे तू दारू छोड़ दे, अरे जुआ छोड़ दे। ठीक है, फिर तू भी खुश और बहू भी खुश और हम भी खुश थारी गैल में। और तुम भी मौज लो और हम भी मौज लेंगे। ठीक है। तू ले ले बुढ़ापे में मौज। मुझे ना लेने दिए। आ गए? हाँ, आ तो गया। बिक गया हूँ। क्या बताऊं भगवान, अब का तो गेहूं बिल्कुल मंदा ही पिट गया, खर्चे की भी पूर्ति नहीं होने की। ऐसा क्या भाव बिके? कुछ ना बिके बस गेहूं, अब का तो भगवान 1900 के भाव गए बस। 1900 के भाव बिके? इससे तो पिछले साल के ठीक बिक गए। तू क्यों टेंशन ले रही भगवान, भगवान आगे और देगा, अब क्या बढ़िया बिक जाएंगे। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ माँ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? कुछ बात ना है बेटी, तेरे पिताजी गेहूं बेच का है मंडी में और अब का सरकारी रेट मंदा लिखड़ा। तो माँ, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर इस बार मंदे बिके हैं तो अगले साल अच्छे भी बिक जाएंगे। अरे बेटी हम परेशान ना हो रहे, तू एक बात बता, मोहित कहाँ है? माँ जी वो तो सो रहे हैं। सो रहा? अरे उठ गया हो तो उसे भेज दे हमको।
ठीक है माँ, अभी बुला कर लेकर आती हूँ। मैं सहाड़े को करूँ, चक्की पर धरी ही हो। ठीक है, वो हटा कर मैं फिर पिसवा के ले आऊंगा। अरे सुनो, सो रहे हो क्या? मम्मी जी बुला रही हैं बाहर तुम्हें। जाओ एक बार उनके पास हो आओ। ये बात होगी। पता ना, चलो मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। हाँ माँ बता, क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? अरे मैंने नू बुलाया, तेरे पिताजी गेहूं बेच का ही मंडी में। अब बैंक में गैल चला जा, देख का हिसाब किताब कितने पैसे आए। अरे मेरे बस की ना, अपने आप चले जाओगे। मार दिना कम मखत, तुझे तो कोई काम बताना ही बेकार है, तू तो बड़ा ही नशेद हो रहा घर में। अजी तुम क्या कर रहे हो? माँ जी सही तो कह रही हैं, घर का काम करोगे तभी तो घर में 2 पैसे आवेंगे। काम कोई मत कैसे बो, इसे तो बस खवा लो और बोंगे से को सुवा लो, और काम नहीं से कुछ भी। अरे माँ, चाय भी ना दिया आज? हाँ तुझे प्यादा चाय। और सुन ले माँ, मेरे बस की ना थारे नोट गिनने। नोट गिने हूँ मैं हम जाके। गिन लेंगे। हमें 4 नोट कितने है वैसे? मैं डालियो वो बैंक में तो। ना दे डाल लेना है, चेक करना हिसाब कितने पैसे आए नाज के। और जूते पहन के बैठा, नीचे उतर नीचे। जी ना बिल्कुल भी, मुझे बता रही है खा खा के वो हो रहा, इसे देख ले। मैं तो नींद में बैठ गया, इतने हाथ मत चलाए कर। माँ तो मेरी चाय दिवा दी। कम चलाया कर, साढ़े गुद्दे छेद दूंगा। बड़ा भैया हूँ तेरा, औकात में रहेगा बात करेगा। अजी तुम रुक जाओ। अरे देवर जी, आपकी चाय अंदर ही रख रखी, पर वो ठंडी हो रही, अभी गर्म करके दूंगी तुम्हें। इधर तुम लड़ाई वड़ाई बंद करो, यो जोर से काम को कह रही तो सुन रहे नहीं, और बात गा रहे हैं। खून के प्यास से हो रहे हैं सारे। माँ देख, मेरे बस की तो है ना जाना, 1 बेर के या 100 बेर के। कहाँ से आया था मैं गालों में कुछ सटकने की नहीं हो, अब तो लुगाई भी आ गई। तेरा काम करने को जी ना करता शुरू से ही। लुगाई आ गई, यू भी गैल बोल ले, तू कम बोल ले कर, बता रहा हूँ हमारे बीच में। क्यों, हमें ना देखना होता घर का? अजी तुझे क्या देखना हो घर का? माँ जी देख लो, अब मेरे से लड़ने को तैयार हो रही है, इन्हें तो कुछ भी कहना बेकार है। मैं नु कह रहा हूँ चुप्पी खड़ी हो जा, नहीं तो तेरा संतार दूंगा। इसका चल गया दिमाग, ये हो गया पागल, इसका काट ले पागल कुत्ते ने। तू बहू पे को क्यों अथार रहा? तेरे सामने बैठ रही है। देख लो माँ जी, जब तुम्हारे सामने ऐसा करा है, तो तुम्हारे पीछे क्या क्या करते होंगे। इन्हें तो मेरी इतनी सी बात भी चुभ है। अरे माँ मैं तो चलूं, नहीं तो इसे देख देख के मेरा खून और फूक जाएगा। बैंक जा रहा? हाँ मैं जा रहा हूँ बैंक, काम पे जाऊँ मैं तो। पूरे किलसे में हो जावे अगर इन्हें कुछ कह दे तो। देवर जी चलो, मैं तुम्हारी चाय गरम करके दे दूं तुम्हें। भाभी तू एक काम कर, चाय को तू ही पी लिए। माँ तू मुझे 200 रुपए दे दे। खड़ा हो जाए इससे, मैं तुझे दूंगा अभी 200 रुपया। 100 ही दे दे। खड़ा हो जाए इससे, बता रही तुझे। तुम करवा लियो मेरे तो अब काम। थार में 150 भी ना दिए जाते। तुम दोनों निकल कर चले जाओ यहाँ से, जाओ। देख ले, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। माँ जी तुम इन्हें तो छोड़ो, तुम नू बताओ, पिताजी बहुत परेशान हो रहे, क्या करें? और ये दोनों काम करने को तैयार ना। इनका ना है लिहाज, शर्म का बना है, भरने को दिया जावा से ना अच्छा से अच्छा। एक टाइम जो रुखी रोटी खा लेंगे तो मुझे ही आई। माँ जी मैं तो एक ही काम कर सकूं, आज मैं खाना नहीं बना रही। इन्हें जब पैसों की अहमियत पता चलेगी, जब ये रात को भूखे सोवेंगे। अरे यू के कह रही है तू, रोटी तो बना, और क्यों ना भूख के सुआऊंगी, रोटी तो खावेंगे वे, खाना कहाँ जाओगे, और आ जाएगी सब अकल। पता माँ जी वो क्यों बिगड़ रहे? क्योंकि तुम उन्हें सहारा दो। अगर तुम इन्हें इतना लाड ना करो ना, तो इतने सिर पे न चढ़े तुम्हारे। तू खड़ी हो जाए से, अपना काम कर ले, मेरा वैसे सिर में दर्द हो रहा। एक तो वे गेहूं मंदे भी के, ऊपर से ये लहंडे नहीं सुनते काम को। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटी, पढ़ाई आई? हाँ मम्मी। बैठ जा। बेटी आज कहाँ लेट होगी? मम्मी जी आज कॉलेज में फंक्शन था, इसलिए लेट होगी मैं। फंक्शन था? अच्छा चल ठीक है, खाना वाना खा ले, तू जा अपने कमरे में।
भगवान, कैसा लॉटरी है? ठीक भी है? हाँ कैसा बुखार उखार हो रहा कुछ? ना, बुखार तो ना हो रहा, नहीं लौट रही। तुम कहाँ से आए? मैं तो वहाँ बैंक गया था, पर तेरी दोनों नालायक औलाद कोई सी भी नहीं गई। खूब सिर पटक लिए दोनों का आगे, कोई सा भी ना हिला। और तेरा ही बड़ा तो घना ही हराम हो रहा है, काम करने को बिल्कुल जी नहीं करता है छोरे का। नालायक तो बहुत देखे, पर नू काम चल जाएगा के, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। पिताजी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं अगर उन्हें कुछ कहती हूँ ना तो वो मुझे उल्टा बोलते हैं, और माँ भी उन्हें सहारा दे। मैं हाँ, मैं तो सबको सहारा दे। अच्छा, यह बात है तो नू बिगड़ रहे है वे। आपके आने से पहले भी उन्होंने मुझे खूब सुनाई, पर माँ जी ने उन्हें कुछ भी ना कही। देख भगवान, इतनी सह देनी ठीक ना, बालक को बिगड़ जाएंगे दोनों। कर रहे ना दिमाग खराब। अरे मैंने कौन सी सह दे दी उन्हें, मैंने खूब सिर पटक लिया, एक बिना हिला इससे। और करा जा रहा हूँ बाहर को मैं तो। ए तू हमारे सिर पर चढ़ी क्यों खड़ी है? तन से चाय बना ला, ठंड सी लग रही है मुझे। लाई माँ जी। सिर में दर्द हो लिया सुबह से, इनके पीछे हाय हाय करता है। माँ क्या बात है, कैसे अट्ठे से दे रही है? युवा का हाथ ढूंढ के बजा दे जूता भी इसके। आ गया भाई तू, सुनता ना तो बिल्कुल भी अपने माँ की। ना दिखाई ना दे रहा था मैं। ये बो, ए मोहित की नहीं अभी लिए चाय। कहाँ था तू सवेरे से? अरे कहीं ना वहीं गया, वीरेंद्र के लुंडे के पास। लो चाय पियो। बस चाय तो बहुत बढ़िया बन रही है। अजय चाय बढ़िया, एक धल्ले की चाय ना। बहू के हाथों में तो कमाल है भाई। तुम्हें स्वाद आने लगा बहू के हाथों में। है चाय पी जा रही? मेरी अब भी चाय ना ना तड़की मिली, सारी पी के दिखो। अरे भाभी चाय लिया मेरे लिए भी। बाहर न मिली चाय, जहाँ धक्के खा खाया वहीं पी लेता चाय। धरा जा राम था, धरा जा। चाय पिया दो तुझे, बहुत काम करे चाय पीने के, सब दिन तो ठल्ली घूमता रहे। चाय लेके भाभी, चाय चाय पिए गए तो बैठ जा आराम था। कौन से काम ना करता हूँ मैं, तब एक चाय के ऊपर रात ठा रहे हो। माँ चाय मंगवा दे। अरे देखिए हो तो एक कप चाय ला दे से। अरे चाय ना है अब, चाय धरी है अब। भारी पियत्ता जहाँ से आया हांड के। तड़की तो अब तो आए तुम दोनों, हांडते फिरो दोनों, करते कुछ हो नहीं, अब आके लड़न लगे यहाँ। आराम से बैठ जाओ चुप दोनों। पिताजी एक बात बता, कौन सा काम न करते हैं, सारा तो काम करें। सवेरी बैंक में क्यों नहीं आया तू? जब तेरी माँ तुझे बैंक में भेज रही थी, मैं वहां तेरी बाट देख रहा, बैंक में खड़ा हुआ। बैंक में ना तुम पूरा बैंक लेने गए, वो तो आए तुम। अरे तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम चुपके क्यों ना बैठते? झह करने लग रहे हैं। देख ले कितने जबान लड़ा रहा है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहा ऐसा। अरे जुबान को मैंने ऐसा क्या कर दिया? जुबान लड़ा रहा हूँ मैं तो तुमसे। फिर तो लिहाज रही ना, काम तो तू करता नहीं और हर वक्त लड़ने को मजबूत बैठा रहे तू। अरे माँ तू भी मुझे ही कहती रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाई मैं लड़ नहीं रहा, मैं तो तुझे समझाने की बात कर रहा। आगे तेरे बालक भी होंगे, स्कूल में भी जाएंगे, उनकी फीस भी भरनी पड़ेगी, तो कौन करेगा? तो तुझे काम करना पड़ेगा भाई। हम थारा बोझ कब तक ठावेंगे? तुम अब भी मुझे कह रहे हो, तुम इसे कुछ कहते ना। अरे मैं तुम पे बोझ हूँ क्या कुछ? अरे मुझे क्यों कहेंगे? क्यों ना कहेंगे, खाता तू ना घर में, या मेरा ब्याह होगा तो ये मुझे सुनाओगे। अरे मैं काम भी तो करूं। तू क्या काम करे? तड़की तड़की माँ जो कह दे वही कर दूं। जी हाँ, जो कह दे वही कर दे। इन्हें तो मैं बोझ दिख रहा हूँ बस। ऐसा है, दोनों भाई लड़ाई तो बंद करो और कल तक जाके अपना काम धंधा देख लो कहीं। ऐसा हम देख लेंगे काम मिल रहा, पर इसे भी क्या दे करो, हर टाइम तुम मेरे पीछे ही पड़े रहो। यू बात अच्छी ना होती है। अरे इतना तुम लड़ाई में को सत्ता नहीं तोड़ाओ, तो तुम काम में को चला करो ना, हाथ पैरों की ना। अरे माँ मेरा ब्याह हो रहा है। अरे माँ ये बात अच्छी ना होती है। माँ तू ब्याह मेरा भी कर दे। हाँ तो चुप कर बैठा रहे, कभी तेरा करूँ अभी बिया। एक कह करके पछता रही मैं तो, उतना यूं ही ना कहीं कमाता ना खाता है कुछ यूं। जन्म दुखी कर रखा मेरे, कर दिया सिर में दर्द, झा ऐसी औलाद भी भगवान किसी को ना दे, जैसी कम चोटी हमारे घर में दे दी। ले भाई अब हम काम चोर हो गए। अरे एक कम था जो तू भी सुनाने लगी, हद होया करे। मैंने कह रही हूँ रात इतने मारूंगी तेरे, गिनने के नाम कितने मार दिए जो मेरे पे कुछ चिल्लाया तू, बता रही तुझे। बहुत जुबान चल रही तेरी, जुबान लड़ा रहा अपनी माता है। अरे बस रहने दो, क्यों मार रहे हो? बैठ जाओ इंगे को।
जवान बालकों पे लगे हाथ उठाने। चले जाओ यंता नालायक को, बड़ मत जाइए घर में, काम धंधा देख लो कहीं दोनों भाई। अरे शर्म है वैसे जवान बालकों पे हाथ उठाते भाई। और उसका ब्याह हो रहा है, उसकी बहू क्या सोचेगी कि मेरा आदमी को मार रहा मेरा ससुर। जो सोचेगी सोचने दे, मैं क्या डरू उससे। पिताजी क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो रहे हो आप? क्या होता, इनके काम ही ऐसे हैं, कारनामे ही ऐसे दोनों के। अब क्या कर दिया इन्होंने? माँ जी क्या हुआ, पिताजी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पिताजी का होले दिमाग खराब, उन पे चढ़ रहा बेमतलब की लठ मुंगरे लेके। बेटा तू नु बता, नु काम चल जाएगा के, मैं उन्हें समझाने की तो कहूँ। पिताजी देखो मैं तो तुमसे एक बात ही बोलूं, मैंने तो माली से कहा था जब उनके समझ में ना रही आज उन्हें खाना मत दो, खुद अकल ठिकाने आ जाएंगी। पर माँ जी तो मेरे पे बोलने लगी कि तू नहीं करेगी, तू नहीं करेगी। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, है तो ये उनकी माँ ही। हाँ तू बतावेगी मैं उनकी माँ हूँ, मुझे तो पता ही ना मैं उनकी माँ हूँ। जा अपना काम कर ले पर रखो। और तुम भी उठ जाओ, कुछ काम हिल्ला देख लो, कुर्सी से चेप होकर बैठ गए। ले मैं तो चला जाऊँ, तू बैठी रहो यहाँ।